वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन बीच में आपने देखा था उग्र राष्ट्रवाद मतलब जो भी उग्रवादी दल के नेता थे उनके बारे में भी डिस्कस किया था और उन्हीं से संबंधित जो गतिविधियां हैं आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट भी चल रहा है, खासकर आरओ को टारगेट करते हुए। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ और यूपीपीसी दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। डेली टारगेट के फॉर्म में आपका सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और डेली प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके आयोग द्वारा पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ था और 1905 आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। क्या होता है, 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने ये कहकर आलोचना कर दी थी कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। तो 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया और तिलक और अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके लंबे कारावास का दंड दिया गया। 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया तथा एक नई धारा 156A जोड़ी गई। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी भी कर दी गई और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विश्वविद्यालयों पर अब सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे कि आज के जो उदारवादी हैं वो बीते कल में उग्रवादी थे। तो ये कथन भी पूछा जाता है किसका है, याद रखिएगा ये बाल गंगाधर तिलक का है। 1903 से 1905 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई थी उनमें कौन कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, के मित्रा हो गए, पृथ्वीश चंद्र राय हो गए, ये सारे उदारवादी दल से आते थे। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला तो प्रस्ताव था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंगाल विभाजन की आलोचना करना, दूसरा था बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी अर्थात जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और घोष, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल, बाल, पाल और साथ में घोष। तो इन चारों लोग का आप नाम याद रखेंगे। अब इनका मत क्या था, तो याद रखिए विरोध अभियान का प्रसार करना, बंगाल से बाहर पूरे देश में हो और इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित न रखा जाए, पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए ताकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। देखिए तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अब इन लोग का मानना था कि अब वो समय आ गया जब हमें पूर्ण स्वराज मांगना चाहिए, ठीक है। अब हमें डोमिनियन स्टेट के लिए ये जो स्वतंत्रता संग्राम है हमारा, जो हमारा ये लक्ष्य है, ये होना चाहिए पूर्ण स्वराज की तरफ, जो कि ना कि अब डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता इनका ये था और ये कह रहे थे कि जो ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा है तो इसके तो समर्थक थे ही, ये कहते थे कि पूरे देश में इसको फैलाया जाए और बेहतर ढंग से, ना कि ये कुछ ही वस्तुओं पर ना रहे, विदेशी वस्तुओं पर ही ना रहे, ये क्या रहे सभी पूरे देश में हर एक चीज पर ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, मतलब पूरे बंगाल से बाहर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। अब होता क्या है, कांग्रेस के दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति का अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित कर दिया गया। फिर 1892 में दादा भाई नौरोजी लंदन में सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने भी गए थे
उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन और जो स्वदेशी अभियान था इसको जन आंदोलन का स्वरूप देने का जो प्रयत्न किया था, और नारा भी इन्होंने दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को अब आजादी मिले। साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। देखिए अब ये मैच करने को आ सकता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, तो डेट याद रखिएगा 15 अगस्त 1906। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ थे नंदलाल बोस। इन्होंने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1907 में स्थापित जो हुई इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसमें प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले इन्होंने गौरव हासिल किया। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्कॉलरशिप पाई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। वर्ष 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। अब क्या होता है, इसमें गर्मपंथी और नरमपंथी दो अलग अलग गुट में विभाजित हो जाते हैं। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश जो नरमपंथी नेता थे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। और उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे जिनके बारे में अभी जाना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और साथ में अरविंद घोष। तो तिलक कहते कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, भीख मांगना नहीं है बार बार कि एक दिन आकर के साल भर में इकट्ठा हुए और हम याचना कर रहे हैं, दया याचना कर रहे हैं अंग्रेजों से। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज हुई थी जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हुई थी कब, 17 नवंबर 1928। डेट याद रखिएगा 17 नवंबर 1928 को। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख जो पद्धति थी वो संवैधानिक आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की थी 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी इन्होंने स्वशासन की बात की थी। वर्ष 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी गई थी। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में अब नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। उनमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या कहा कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये याचना अर्थात भीख मांगने वाली संस्था है, बेगिंग इंस्टीट्यूट है। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर जो है गरम दल का प्रभाव बढ़ने लगा। गरम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन्होंने मिलकर के किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। लाला लाजपत राय को याद रखिएगा शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे और ये पंजाब के प्रतिनिधि थे और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जानते थे। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी थे मैजनी, इनके जीवन वृत्तांत को पढ़ा था और इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन रहे, तो ये मैजनी को अपना गुरु मानते थे। बाद में उन्होंने मैजनी की जो उत्कृष्ट रचना थी द ड्यूटीज ऑफ द मैन, इसका उर्दू में अनुवाद भी किया था। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था और तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा इसको भी। और वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसी में उनका जो लेख प्रकाशित हुआ था उसके आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 6 साल का कारावास दिया गया और सजा देकर इन्हें मांडले जेल जो कि बर्मा में है भेज दिया गया। तिलक को हुई सजा के विरोध स्वरूप बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, तो अब आपको याद रहना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों को सूखा, अकाल, महामारी के कारण उनकी फसल पैदा न होने पाने की जो दशा है इसमें भू राजस्व का भुगतान नहीं करने की सलाह भी दी थी। बार बार कारावास का सामना करने वाले कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। 1897 में राजद्रोह के खिलाफ असंतोष का प्रचार करने के खिलाफ इन्हें 18 माह की जेल सुनाई गई थी, सजा सुनाई गई थी और 1908 में फिर से उन पर राजद्रोह भारतीयों पर
भारतीयों और अंग्रेजों के बीच जो नस्ली विरोध है इसको तेज करने का आरोप लगाया गया था, जब वायसराय एल्गिन ने भारतीय मिलों में निर्मित कपड़ों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया था। तब उन्होंने स्वदेशी आह्वान और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी। अब उनकी अर्थी को पूछा जाता है कि इन्होंने उठाया था, तो महात्मा गांधी थे। इनके साथ मौलाना शौकत अली थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी थे। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे उस समय, और इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय पंजाब से, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे, और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास किया। तिलक को सर वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि ये भारत में अशांति के जन्मदाता हैं। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने उनकी वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बात करते व्योमेश चंद्र बनर्जी की, थे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, और ब्रिटिश शासन को इन्होंने कहा था, धन्यवाद देता हूं कि मैं रेलवे की मदद से और बिना उस डर के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो सका कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों को लूटकर मार दिया जाएगा। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी का कथन था, और ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे, WC बनर्जी। और रेलवे पर किया गया खर्च दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा काम था, ये कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि उदय कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे हमने देखा उग्रवाद का उदय हो रहा 1905 के समय पर, क्योंकि देखिए तिलक हो गए और बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंद घोष हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय, ये सभी लोग मिल करके, इन लोगों में ये था ना कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था होती जा रही है जो केवल दया याचना करती रहती है, भिक्षावृत्ति काम हो गया है। इसके अलावा जैसे तिलक हो गए तो इनको कई बार जेल जाना पड़ा, क्योंकि ये राष्ट्रवाद के बारे में जैसे अपने लेख लिखा करते थे, तो उससे क्या होता था कि उनके लेख के आधार पर इनको बार बार क्या होता था कि सजा सुनाई जाती थी कि अपने भड़काऊ लेख लिखते हैं और जो जनता को है ये उग्रवाद की तरफ ये प्रेरित करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं इनसे जो आपके पूछे जाते हैं। नरम दल और गरम दल का विभाजन भी पूछा जाता है, सूरत अधिवेशन से रिलेटेड है, और इसके बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड ग्रुप के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अभी जो समय है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और पेड क्विज़ या टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, और मैं मिलती हूँ अब अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।